कपिल शर्मा, हाँ? यार तेरे पास 500 का छुट्टा है? नहीं यार, तो ले आओ ना, मुंह के देख रहे हो? 500 का नोट तो दे। नोट होता तो मैं यहाँ खड़ा होता। मुफ्त है, मुफ्त है। अच्छा, मतलब घर में चावल नहीं पुलाव खाना है। मेरी बेइज्जती कर दी तुमने। बेइज्जती वाली कौन सी बात है, मैंने पुलाव बोल के इज्जत दी है। नहीं तो ध्यान से देखो, इसका मुंह तो वो सरकारी अस्पताल में पतली खिचड़ी नहीं बनती, वैसा मुंह तेरा। भाई मेरा मुंह ऐसा है, मेरा मुंह वैसा है। आपने कभी अपना मुंह देखा कि आपका मुंह कैसा है? हाँ, कैसा है? माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। कैसे? आपके लिए अपने मुंह से कोई गलत नहीं ना निकलता, तो आपके दिल से मेरे मुंह के लिए कुछ अच्छा नहीं आ सकता? नहीं, मैं कल सोचा था तेरे बारे में। क्या? मुझे लगा तेरा मुंह गुलाब जामुन जैसा है। हाँ, ऐसी बातें किया करो। हाँ, पर मैंने गुलाब जामुन नाली में गिरा हुआ देख लिया था भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मेरा मुंह जितना आप देखते रहे हो, इतना अगर आपने देश की इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया ना, तो आज रुपया डॉलर से ऊपर होना था। अच्छा, चवन्नी वाला मुंह लेके आप डॉलर की बात करो, बहुत बड़ी बात। पता कितना खुशी का दिन है आज मेरे लिए? खुशी है किस बात की तेरे को बाय द वे? आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तू खुश क्यों है फिर? खुशी इस बात की है कि मैंने बर्थडे पे गोविंदा जी को इनवाइट किया है। क्या? हाँ, और गोविंदा जी मेरे घर पे आ रहे हैं। तेरे पास घर कहाँ से है? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप व्हाइट हाउस में रहते हो। वो सच्ची में तुम्हें यहाँ पर आ रहे हैं। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। मैं नहीं मानता यार। ठीक है, फिर आप मत मानो, मैं अभी उनको इनवाइट करता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बॉलीवुड के एंटरटेनर नंबर 1 मिस्टर गोविंदा। ताली बजा भाई। वेलकम। हेलो गोविंदा जी, कैसे हैं आप? अरे कपिल, मतलब इस शो को शुरू हुए काफी देर हो गई जी जितनी भी एंट्रियां हुई है ना, जी। मतलब 2 मिनट में 2 घंटे का मजा इनकी एंट्री पे आया। अच्छा, इतना काम करके नहीं थकते? इन्होंने एंट्री पे थका दिया। आप बात कर रहे हो, आया कि नहीं गोविंदा जी? तू बात करो पहले। जी हेलो गोविंदा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन है? कर बात। तूने इनवाइट किया ना। गोविंदा जी मैं, हेलो, कौन? आप इनके साथ मिल गए? गोविंदा जी मैंने आपको इनवाइट किया था। मैं? गाड़ी वाड़ी पार्क होगी ना आपकी अच्छे से? उनकी औकात नहीं मैं। गोविंदा सर, एक तो पहले नहीं है मान। अच्छा, गाड़ी वाड़ी आपकी सही पार्क होगी ना? हाँ, वो हेलीपैड पे है। तो पंगा वंगा बोझ ना, पायलट गाड़ी में ही ख्याल रखना। हेलीकॉप्टर का लोगो उतार के बेचते थे 250 रुपए में। भाई इनको पता ही नहीं, हेलीकॉप्टर का लोगो कभी होता ही नहीं है। अच्छा यार, किसका होता है फिर? गाड़ियों के होते हैं। देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया कि नहीं? तो चलो, मैं तो गाड़ियों के लोगो बेचता हूँ। चुराता हूँ, चलो मैं तो लोगों के, गाड़ियाँ चुराता हूँ। चलो 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 चल चल रघु, चक्कर हो जा। चलो मैं तो गाड़ियों के लोगो चुराता हूँ। गोविंदा जी तो लोगों के दिल चुराते हैं। वाह, ये तो फिर डायरेक्ट चमचागिरी हो गई ना। चमचागिरी नहीं है, ये मेरा प्यार है गोविंदा जी के तो लिए। तेरा अपनी बीवी के साथ प्यार नहीं, तेरा उनके साथ प्यार कैसा होगा? आपको पता है भाई, इसकी बीवी जमीन पे सोती है, छत पे सोता है। मेरे बारे में ज्यादा इनको पता है। मेरे को तो, आपको पता है, पासपोर्ट वालों को फोन आता, कहते हैं आपके शरीर पर कोई निशान है। मैंने कहा कपिल शर्मा को पूछो, उनको मेरे बारे में ज्यादा पता है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग फाइट में इंटरेस्टेड होंगे नहीं हो। गोविंदा सर, मैं खजूर, वो कह रहा है। मैं मेरे बेटे का बर्थडे है, तो आप आए, बहुत बहुत खुशी की बात है। तो अभी मैं खजूर को लेकर आता हूँ। ये है कौन? गोविंदा जी मैं ले आऊँ बेटे को? हाँ, फाइन। थैंक यू, मैं अभी आ रहा हूँ मैं अभी, रुको। ओए खजूर, गोविंदा सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। भाई आपको तो बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो किसी और प्रोफेशन में पहले हुआ करते थे। जैसे राजकुमार साहब, वो पहले पुलिस में थे। फिर रजनीकांत साहब, वो बस कंडक्टर थे। पर एक गोविंदा सर ऐसे हैं, ये जब से इनको देख रहे लगता है कि फिल्मों के लिए ही बने थे। बिल्कुल। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और भी ढेर सारी बातें करेंगे। बाजी आइए प्लीज, यहाँ विराजमान हो जाइए। अच्छा, गोविंदा बाजी इतने कमाल के डांसर हैं, एक्टर, हम सब जानते हैं। जब ये डांस करते हैं ना, सामने वाले के कपड़े उतार देते हैं। हाँ, मैंने बहुत फिल्मों में देखा है सर। अच्छा, एक फिल्म, ये नजारा मुझे भी देखने मिलता है। I'm talking about सामने वाला एक्टर, नॉट हीरोइन।
एक फिल्म थी राजा बाबू जिसमें गाना था आ आ ई उ ऊ। हाँ तो राजा बाबू में ये और शक्ति सर, शक्ति कपूर साहब ये नाच रहे थे तो वो कच्छे में आ गए। हाँ। तो सर वो शुरू से ही कच्छे में थे कि बाद में आपका डांस देख के पैंट उतर गई? शक्ति कपूर जी तो ऐसे हैं कि जिस वक्त पैंट पहनी होती है तब भी मुझे सिर्फ कच्छा ही नजर आता है। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है। अगर कहीं आपको ऐसे कोई रास्ते में कोई अजीब सी चीज मिल जाए, जैसे कभी कभी लोग हमें मिलते हैं ना भाजी कि अच्छा यार फटाफट एक चुटकुला सुना ना फटाफट, आदमी की जा रहा है, आपको तो कितनी सारी चीजें फरमाइशें करने वाली हैं, सर एक डायलॉग सुना दो, सर थोड़ा डांस हो जाए, कभी आपको बोलते नहीं लोग, कभी आप मिलते हैं एयरपोर्ट पे या कहीं? ये कमाल होता है। मुझे बहुत से ऐसे सम्मान स्थान के लिए बुलाया जाता है कि यहाँ पे आप मतलब पुरस्कार तो ऐसे जल्दी मिलते नहीं हैं जो कमर्शियल एक्टर होते हैं उन्हें। तो खैर जिस वक्त मुझे बुलाया जाता है और तो मुझे पुरस्कार अभी मिला भी नहीं होता है और इतने में मेरी तारीफ में ये कहा जाता है सर थोड़ा सा तो सर डांस तो उसी के लिए शायद वो डायलॉग पिक्चर में था नहीं, मैंने डाला था वो पिक्चर में। अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लियो का? कितना नचा रहे हो? अच्छा आमतौर पे पाजी जब हम लोग फिल्म की शूटिंग करते हैं, मैं ये बात कह सकता हूँ बिकॉज आई हैव डन अ मूवी। अच्छा मैं अपने कोरियोग्राफर को बोलता था भाई ये थोड़ा संभाल और मैं ये खास तौर पे आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, ये लोग बहुत तारीफ करते हैं, सम्मान करते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, ऐसा हाजिर जवाब और ऐसे कमाल का बुद्धिशाली और उसके साथ साथ बहुत तमीज़ में, जिसे हम कहते हैं कि बा तहजीब बा नसीब और नहायत ही अच्छे सूझबूझ के साथ में, उसके बावजूद वो वहीं पे है और काफ़ी समय से कामयाब है और अभी तक उसमें ज़रा भी घमंड और इस तरह की चीज़ें नहीं आई है। कहिए मैं क्या व्यक्ति है जिसकी तारीफ कर रहा हूँ। सीधे अच्छा सर थैंक यू, शुक्रिया आपके प्यार के लिए। मैं जैसे बात कर रहा था कि हम पाजी के डांस देख के मैं तो सीख ही नहीं पाया चाह के भी, पर कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं सीखने की, तो ये सब चीज़ें भी सर हम लोग आपसे बहुत सीखते हैं। थैंक यू। जो आप में है ये, और ये हर किसी में होना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि लोगों का प्यार है जो आपको यहाँ तक लेके जाता है। और एनीवेज अच्छी अच्छी बातें ज़्यादा बोलता हूँ तो लोगों को लगता है मैं इलेक्शन में खड़े होने वाला हूँ। हमें भी सूट नहीं करता। अच्छा मैंने जब फिल्म की ना भाई, मैं अपने कोरियोग्राफर को हमेशा ये बोलता था भाई ये वाला स्टेप कुछ देख लो, अपने आप संभाल लेना, पर आप इनको वैसे ही कोई 10 स्टेप देना ये 150 करके जाते हैं। तो आपको कोई कोरियोग्राफर ऐसे बोलते नहीं थे सर मेरे को जितना आता था मैं बता दिया बाकी आप संभाल लेना, ऐसा बोलते थे आपको वैसे कोरियोग्राफर? मुझे ऐसा कभी नहीं कहा गया। मुझे इस वक्त ये हुआ करता था कि इतना ज़्यादा मैंने देख लिया था कि बहुत सारे जितेंद्र जी हो, श्रीदेवी जी हो, मिथुन चक्रवर्ती जी हो, आप जितने भी मेरे जो सीनियर एक्टर थे, आप लोग जिस वक्त मेरे साथ इवेंट पे आते थे, शो पे आते थे, तो उन लोगों को उनकी फिल्म्स के स्टेप्स नहीं पता होते थे। कई टाइम मैंने ये कहा कि सर ये स्टेप ऐसा नहीं है आपकी फिल्म का, ये ऐसा हुआ था। ये सेलिब्रेटिंग गोविंदा जी आए तो मैं खुश हो गई। अच्छा हाँ वाह बेटे कमाल हो गया, तुम तो डॉक्टर बन गए यार रातों रात। नहीं डैडी मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे कपड़े खजूर को गिफ्ट कर दिए उन्होंने। क्या आपको पता है ना डैडी मेरे पास एक ही सूट है, मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊंगी? देखो कैसे आजकल बेवकूफ बच्चे होते हैं। अब ये डॉक्टर बन गया, इसको कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, मतलब जनरली लोगों के बच्चे नालायक निकलते, मेरे तो पापा ही नालायक निकले हैं। और पाजी ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब इन्होंने कमीनेपन का डिप्लोमा किया हुआ है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डीट। वेरी गुड। अब कब को पापा तो मैं चुन नहीं सकती ना, वो तो मेरे हाथों में है नहीं, लेकिन तुम याद रखना मेरी शादी का जोड़ा सिर्फ तुम लाओगे। ये सिर्फ जोड़ा लाएगा लेकिन शादी में आएगा नहीं, ओके? क्योंकि ऐसे लोग जो फालतू बकवास करते हैं ना, ये पनीर खा जाते हैं शादी में सारा। पनीर की बात में सोचना, पहले पालक जैसी बेटी के लिए लड़का ढूंढो आप। खबरदार अगर मेरी बेटी को तुमने पालक कहा तो। पापा पिछली बार टिंडे कहा था। वो तो बेटी लगती भी है तू थोड़ी थोड़ी। पर पालक इज आउट ऑफ सिलेबस। पापा आप गोविंदा जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करते, सीखिए ना कुछ। उनकी बेटी भी देख कितनी खूबसूरत है, तेरे को देख के ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन बिना मूंछों के आ गया। हाँ यार वैसे ही लगती है सेम, मैंने कभी नोटिस नहीं। बेटा एक काम करो, अंदर जो अपना 3 नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसका मुंह धो, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं।
पेशेंट की शादी की चिंता है आपको, मेरी शादी की चिंता नहीं है। बहुत चिंता बेटा मुझे तेरी शादी की। तो फिर आप कप्पू से पूछते क्यों नहीं है मेरी शादी के लिए? कैसे क्या पूछने के नहीं बेटे, कहाँ राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली? अरे! हमारा कोई कंपैरिजन? अभी क्या है, यह हम लोगों के तौर तरीके ना इस तरह से हुआ करते, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच, शब्द पे अलग हो और रिदम पे अलग हो। अच्छा हो रहा था। ये इसका तो बहुत ही मजा है, ये नेचुरल चीज है। कई लोग शब्दों पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। करेक्ट। जैसे कोई गाना गाना कि नजर के सामने जिगर के पास, तो डिट्टो लाइन टू लाइन जाते हैं। नजर के सामने जिगर के पास, कुछ तो करते हैं पता नहीं। ओके, मैंने भी ऐसे फालतू में बोल दिया कुछ भी। ये सिस्टम की बैंड बजी, मैं कह रहा हूँ कैसे। हाँ, ये शुरुआत तो ऐसी ही हुई थी। दिल यहाँ हुआ करता था पहले आंखों में। हाँ, ये ना जी। अब फिर उसके जहाँ वो हुआ करता था वहाँ पे वो पहुँचा। हाँ, जी। आदरणीय शक्ति कपूर जी ने और तरुण मास्टर जी, उन्होंने दिल का देखिए क्या हाल किया। दिल 2 फुट नीचे आ गया। दिल गलत जगह पे लगा दिया तो भैया। देखिए, जैसे कपिल के साथ में मैंने ये देखा है कि आज कपिल जो है ये इतने, शायद इसे पता भी नहीं होगा कि ये कितना बड़ा स्टार हो गया है। कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स मैंने देखे हैं, परंतु जो प्रेम, जैसे इसका नाम आता है तो लोग कहते हैं कि हाँ फलाने फलाने एक्टर्स को यहाँ कब, हाँ कपिल, अच्छा वैसे ही अच्छा वैसे ही करता है। डू यू नो दैट? How sweet, sir. Thank you, sir. हाँ। प्यार है सर आप लोगों का सबका। सर मुझे एक बात और पूछनी थी। अब आपने ये कहा है, जैसे आपकी तो इतनी तारीफ होती रही है, कई सालों से होती आ रही है, जब कोई ऐसे तारीफ करे तो कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए? मुझे समझ नहीं आता कि मतलब बड़ा बदमाश है यार। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आप जहाँ हैं आप वहाँ रहें, जी। तो हाथ जोड़ते हुए और बहुत तमीज़ से और ये समझ के कि भैया ये जुड़े हैं और अब ये जुड़े ही रह जाएं, और जितने वर्ष ये जुड़े रहेंगे उतने वर्ष मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ये कृपा जो है ऐसी रहे, और ये लोगों की जो नज़रों में प्रेम है जी। ये बरकरार रहे। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पॉलिटिक्स में ना आप सोए नहीं होते 2-3 दिन, गाड़ी में जब बैठते हो ना हाथ जुड़े ही होते हैं। वो सड़क वाले छतरी का जी छतरी का, वो तो छोड़ दिया है, उसके बावजूद जुड़े हुए हैं। ये आया नैले पे दला। अच्छा भाई सच्ची बात है, पॉलिटिशियन होता तो इंसान ही, गुस्सा नहीं आता उसको कभी कभी? नहीं, गुस्सा- किसी को गुस्सा है, निकाल उसको बाहर। गुस्सा भी आए तो भी ऐसे, मैं जूता मारूंगा आपके। कभी नहीं। आई थिंक ये प्रेम सभी को मिलता नहीं है किसी के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका ये प्रेम जो है ऐसे रहे, और जूता मारूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। नहीं मैं ऐसे मेरे 29 साल में मुझे फर्स्ट टाइम कहीं पे क्रोध आ गया, और वो ऐसे चलाया गया टेलीविजन में जैसे कि पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। वो हमने सुना था। 29 years, 29 साल में मशहूर, मतलब कि कभी मैंने किसी के साथ हाथ नहीं उठाया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के खिलाफ नहीं कहा, धन्यवाद ही देता रहा। बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज़्यादा प्रणाम करता रहता है, बदमाशी। जो गाली वाली देखते हैं ना लोग, कहते हैं वेरी करेक्ट है, मस्ट बी अ गुड पर्सन। ये सब मुंह पे कह देता है, सच कह। जो हाथ जोड़ा हुआ होता है वो लगता है ना कहीं तो इसके दिल में कहीं है। इसको भी ना। वो लोग ये नहीं अप्रिशिएट करते कि साला इसकी संस्कृति घर परिवार की इस तरह की है। मेरी मम्मी साध्वी थी, अब वो साध्वी घर परिवार से निकल के जो आया हुआ हो वो तो मंत्र ही पड़ेगा, वो यही सब कहेगा। मुझे हमको तो दारू पीने के लिए जमाने लग गए यार। मैं जिस वक्त 33 ईयर ओल्ड हुआ तो मुझे डिस्को में ले गए इन लोग, तो उस वक्त पहले मैं डिस्को नहीं गया, कैन यू बिलीव इट। और मेरी जितनी फिल्में हैं वो सब उसके म्यूजिक डिस्को में बजा करता उस जमाने में। तो मैं उस वक्त गया तो मैंने मम्मी से फ़ोन लगाया कि मम्मी मैं बियर पीना चाहता हूँ। क्या बियर पीना चाहता हूँ। फोन किया आपने? मैंने फ़ोन किया उन्हें, तो मम्मी ने कहा अच्छा, प्रवचन दिया गया मुझे कि ऐसा क्या नशा करना जो आप करें और सुबह उतर जाए। क्या बात है।
फिर आपने बाद में पी बियर के बियर पी के नहीं ये है सवाल। 37 साल में मैंने भी पहली बार सर वाइन पी थी, और वो भी हवाई जहाज में। कपिल देव साहब ने पिलाई थी कि ये रेड वाइन है, ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। तो शहरी ये पीला है, रंग लाल हो जाए, और गटक नहीं है, ये ऐसे नहीं है सिप सुप लेने, कौड़ी है। मैं कौड़ी है पाजी, मिठी है क्या? कौड़ी है। मैं खटाक करके मारा है। सामने कपिल पाजी खड़े, सामने क्या दिख रहा है? मैं कहा 2 कपिल देव दिख रहे हैं। तो आपने इतनी सी पी थी ना, हाँ, अगर आपने थोड़ी और पी होती तो पाजी ने कहा उठो भाई जहाज मैं चलाऊंगा। और तेरा भाई उड़ाएगा जहाज। अरे सर जैसे आप कोई जैसे हसीना मान जाएगी में आप अपने ही एक चाचा का किरदार करते हैं, वो बड़ा मजेदार सा, ओए तेरे को पकड़ रहा है। तो ये आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास यार दोस्त सोसाइटी में से, कैसे करते हैं सर ये? ये रियल लाइफ से मिले हुए जितने करेक्टर्स हैं मैंने फिल्मों में किया। अब ये जो करेक्टर जो है मैंने उसे अमृतसर में देखा था, और वो उनका नाम ही हमने सड़ा सड़ा टाइप का रख दिया था। बहुत ही सड़े हुए रहा करते उस जमाने में वो। तो आप मुझे पूछो ना कैसे कैसे हो। और भाई साहब कैसे हैं? कैसे आज पूछने लगे कैसे? इससे पहले याद नहीं आया कैसे? मेरे को पैसा नहीं सीखा, कोई पूछता नहीं सीखा। आज पैसे आएंगे तो कैसे? सुनीता मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू और आपके आने से पहले हम अपने आपके मियाँ जी के साथ काफी मस्ती मजाक कर रहे थे। जी। अच्छा, ये घर में जैसे हम लोग, मैं जितना गोविंदा सर को जानता हूँ पर्सनल तौर पे कि ये बहुत ही भगवान का नाम लेने वाले पर ये घर में भी ऐसे ही है, मतलब क्योंकि पूरी दुनिया को इन्होंने एंटरटेन किया है, पर घर में ऐसे चुपचाप ही रहते हैं ज्यादातर। घर में मैं इनको एंटरटेन करती हूँ। आप एंटरटेन करती हैं? हाँ जी, पूछिए इनसे। सही में? अब वाकई कैसे एंटरटेन करती हैं आपको? तो पर्सनल है। मैम, हमने गोविंदा सर को ज्यादातर देखा है फिल्मों में, हीरोइन को कभी सीधे तरीके से फूल दिया ही नहीं, छेड़छाड़ के घुमा फिरा के। तो ये मतलब आप तो, क्योंकि आप इनके बेटर हाफ हैं, आप ज्यादा जानती हैं, ये मतलब इसकी इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, इनबिल्ट ही है इनमें? नहीं, जब हमारा अफेयर था तब मैंने ही सिखाया इनको। तो मतलब ये आपने सिखाया है? हाँ जी। तो फिर आप पे इस्तेमाल कैसे किया, मतलब आपको इम्प्रेस कैसे किया था इन्होंने? तो मैंने इनका हाथ पकड़ा। ये तो बहुत सीधे थे। पाजी मतलब हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 फिल्मों में, रियल लाइफ आप देख नहीं रहे, मेरी बोलती बंद हो गई है। पर नहीं मैम, हमें एक्चुअली बहुत कमाल का कैसे? वाकया आई वुड लाइक टू से। मैं शूटिंग कर रहा था जी, तो खुशबू के साथ मेरा फिल्म सीन शूट हो रहा था। वो मेरी पहली फिल्म की हीरोइन थी। तो मुझे वो पत्रकार और जितने फोटोग्राफर्स आए हुए थे वो कह रहे थे, अरे ये ठीक से पकड़ो ना, तो क्या कभी हीरोइन को हाथ नहीं लगाया? तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं। तो सरोज जी ने मुझसे पूछा, गोविंदा तेरा कभी अफेयर नहीं हुआ कभी किसी के साथ? अच्छा। मेरा जी मैं कभी नहीं। टच तो किया होगा, कभी किसी को टच तो किया है क्या? मेरा जी नहीं, मैं कभी बिना फेयर के आदमी टच कैसे करेगा? मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, तो फिर तो खैर, तो मुझे कहा कि अच्छा इसे ये भी नहीं पता है कि कैसे हीरोइन के साथ में अभी कैसे करें ये सीन, तो आज तो शूट ही नहीं हो सकता। तो उस दिन शूटिंग ही नहीं हुई। तो हम मुहूर्त से वापस आ रहे थे, मेरे जिया जी का मुहूर्त था, राइट? उनकी फिल्म का था। बीच में मेरा भाई बैठा था और ये एक तरफ थे और मैं एक तरफ। तो इन्होंने हाथ ऐसे रखा था, तो मैंने बोला अब हाथ रखा है तो मैं भी जरा हाथ बढ़ा ही लूँ। तो मैंने इनकी ऐसे करके हाथ छू ली, तो इनको तो डर लग रहा था छूने, तो मैंने बोला पकड़ ही लो अब जो छुआ है तो। वो जो हाथ पकड़ लिया उसके बाद में फिर हाथ में ही रह गया। आज 29-30 साल हो गए। तो मतलब हीरो वाले काम ज्यादा भाभी मैंने ने किए। ये हीरो है, ये हम लोग के घर परिवार के धर्मेंद्र है। तो मतलब मैम, आपको इम्प्रेस करने के लिए इनकी तरफ से कुछ ज्यादा एफर्ट हुए नहीं बेसिकली? हर चीज मुझे ही करना पड़ा। तो मतलब ये बिल्कुल चुपचाप ही थे? सीधे है ना, इतना उतना नहीं है। नहीं आप मेरे साथ तो ऐसे ही है, पता नहीं भाई बाकी। आपको पता है पाजी, सुनीता मैम और गोविंदा सर की जब शादी हुई ना, पहले 4 साल किसी को बताया नहीं इन्होंने
उस समय में ये लोग कहा करते थे कि आपके मतलब पता लग गया कि भैया आपकी शादी हो गई है तो आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो तो चली जाएगी। और उस वक्त वर्क जो है वो हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता था जी। कि भैया काम मिला है इतने साल बाद। तो लोगों को पता नहीं है कि गोविंदा इज ऑलरेडी मैरिड। आप बीवी हैं, लोगों को ये भी नहीं पता। लोगों को लगा कि अच्छा कोई वैसे शूटिंग देखने आया। तो जब इनकी फीमेल फैंस जो थी इन पे गिर गिर के हाय, तो आपका रिएक्शन क्या होता था उस समय? अभी हीरो है ना, तो 2-4 लड़के नहीं ना गिरे तो क्या फायदा। हीरो ने 2-4 अफेयर ना किए तो क्या फायदा। तब जाके तो हीरो हीरो लगता है। टाइमिंग वैसी ही है जैसी गोविंदा की वाइफ की होनी चाहिए। ठीक है, सुपर डिजर्विंग। सर ये टाइमिंग कहीं यहीं से तो नहीं आती आपकी? वाकई बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं, आज खुद चुप बैठे हुए। बोलती बंद हो गई। आपको सुनीता मैम की कौन सी वो चीज थी जिसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? कि खाली आपने देखा खूबसूरत हैं? मेरा प्रेम बहुत ज़्यादा देखने परखने और सोचने के बाद जो प्रेम करते हैं, मुझे लगता है कि उनके प्रेम में जो है उनकी चाह में उनकी चाह होती है। चाह से बियॉन्ड चाहिए आपकी प्रेम, आपका प्रेम प्रेम हो जाता है। तो आपका भी सेम ही कहना है जैसे गोविंदा सर ने प्यार की परिभाषा दी, तो आपने भी कुछ नहीं देखा, खाली आपने देखा कि बस मैंने तो देखा कि ये सीधा साधा आदमी है, लंबा जाएगा तो पकड़ ही लो। तो हाथ पकड़ ही लो। ये लंबा जाएगा बहुत तगड़ा। ये क्या बात है? अच्छा है वो। अच्छा है। अच्छा अच्छा सच सच निकलता जो है उसमें बुराई कितनी हो, बुराई फिर भी खराब नहीं लगती हो। सच होता है वो अच्छा लगता है हर सूरत। पाजी, आपने जब पहली बार देखा था भाभी को, हाँ। तो आपके मन में क्या आया था कि शायरी यही? मैं गाड़ी चला रहा था, अच्छा मेरे साथ मेरे दो दोस्त पीछे बैठे थे, वो गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे और वो सामने से पगडंडी पे चली आ रही थी। तो आप जानते नहीं थे? सुन तो नहीं, वो मतलब थी इतनी खूबसूरत। मैंने जब देखा ना उसको यूं करके, मॉल रोड पे जा रहे थे हम, 70 की स्पीड थी। अच्छा। मैंने जब देखा मैंने ब्रेक मारी, वो दोनों दोस्त ठां करके वहां उधर। कह रहा क्या हुआ क्या हुआ? क्या हो गया, जब होना था बस। पाजी आजकल ना रिवाज है, आजकल क्या सदियों से चलता आ रहा है, हाँ कोई भी आदमी जो होता है उसकी बीवी या उसकी गर्लफ्रेंड प्यार से छोटा नाम रख देते हैं। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू शहरी है ना, मेरे को कपिल से कप्पू बोल दिया, गोविंदा सर को चीची। आप भी इनको प्यार से कुछ अलग नाम से बुलाती थी कि आप भी चीची कहती थी? नहीं, मैं इनको लव्वू। क्या बात है यार। ओ, बड़े पोल खुल रहे हो सर जी आज। अच्छा पर्सनल जब घर में बैठे फिर तो ठीक है, इसके आगे किसी के सामने मैं आपको कहे नहीं। मैंने नहीं सुनना नहीं। अच्छा, आदमी की हिम्मत नहीं होती, चाहे कोई कितना बड़ा फ्लर्ट हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपनी बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ करूं। हाँ। कभी गोविंदा सर ने आके घर में बताया कि सुनीता आज मैं एक हीरोइन के साथ एक सीन करके आया हूं, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी अच्छी है, ऐसा कभी हुआ है? मुझे तो बड़ा मजा आता है सुन के। और बोलते थे? हाँ, बहुत बार। अच्छा और मैं मजा लेके सुनती थी, वाह मेरा पति कितना आगे जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग यार, कमाल कर दिया। भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। शाबाश, मेरा पति आगे जा रहा है। मुझे सब मैं पॉलिटिक्स में आया तो somebody tried to play a politics with her, I think so. तो किसी ने इसको कह दिया महफिल में, सुनीता जी आपको पता है आपके पति क्या कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो हीरो है, वो कर सकते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी नहीं कीजिएगा गलत। आपने सुनीता मैम कभी पूछते थे आप कि अच्छा आपने फिल्म तो साइन कर ली, हीरोइन कौन है? कभी इंटरेस्ट लिया आपने ऐसा? नहीं नहीं, ऐसी कोई लायक ही नहीं थी ना, इसीलिए ऐसी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था मेरे पे। अच्छी बात है। अच्छा, जिन्होंने सुनीता जी को उस समय नहीं देखा जब इनकी नई नई शादी हुई थी, आप देख सकते हैं आज। कितना डिट्टो है ना बाजी। फोटोस्टैट। टीना मुझे एक बात बताइए। हाँ जी। आपने सिर्फ एक फिल्म की है और आपके बारे में ये भी सुन चुकी कि 25-30 आप मना भी कर चुकी हैं, तो आपको फिल्म करने में से ज्यादा मजा रिजेक्ट करने में आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ मज़ा नहीं आता है, बट एक क्या होता है जब आप एक स्टार किड होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी होता है और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। सो जस्ट टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, यू हैव टू बी चूजी, सो दैट इज द रीजन। तो आपको मम्मी और पापा में से दोनों में से डर किससे लगता है ज्यादा? मॉम।
स्पेशल वजह उसकी, मतलब पापा नहीं डांटते बिल्कुल? नो, नॉट एट अच्छा, कितने ऑल। कमाल की बात है ना, दोनों को इन्हीं से डर लगता है। पापा को मम्मी से लगता है, बेटी को मम्मी से लगता है। टीना, जब से आपने होश संभाला है, आप पापा को ऐसे देखते आई हैं? घर में कैसे हैं, आपके साथ कैसे हैं? दूसरों के लिए तो सुपरस्टार है। No, no. For me, he's actually like a normal Punjabi father. नॉर्मल पंजाबी फादर। Yeah. मतलब उनको जैसे ही पता चल जाता है कि I have a crush on somebody, जहाँ पे वो लड़का मिल जाए पहले ही उसको इंसल्ट कर देते हैं। हैं? मुझे लगा भाग के जाते कि अच्छा बेटी तुझे को पसंद है, इंसल्ट कर देते उसको। Yeah, completely. He's like a proper Punjabi father. अच्छा टीना, आपको क्या लगता है कि आपको या आपके भाई को ज्यादा छूट किसे मिली है घर में कि ये जितनी मर्जी शैतानी कर ले, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये हमारा लाडला है? आप है कि भाई छोटा? वो आपसे छोटा है ना? Yeah, but उस पे ज़्यादा नज़र रहती है, so I think it's me who gets उस पे ज्यादा नजर रहती है? yeah, कुछ ज़्यादा ही। ऐसे क्यों, क्या कारण लगता है आपको? He's little, उसको थोड़ा सा मम्मी ने बहुत ज़्यादा एकदम कॉटन की तरह वो किया, तो बचपने की वजह से? हाँ, एंड लाइक वो अब्रॉड भी गया था 1 साल के लिए। आई थिंक एवरी मंथ माई मॉम हैज गॉन टू लंदन जस्ट टू मीट हिम। मैम, आपको सच्ची में चिंता थी कि बच्चा ध्यान से रह रहा है कि आपका अपना दिल करता था घूमने नहीं, का? मैं इसलिए चाहती थी बिगड़ ना जाए लड़का, हाथ से ना निकल जाए। तो कभी सरप्राइज मिला आपको? कभी आप गई हो तो कुछ सरप्राइज मिला हिम्मत ही हो? नहीं है। इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो जब आप लंदन जाती थी तो पीछे गोविंदा सर पे नजर कौन रखता था? पता चला बेटे का ध्यान रखी तो पता निकल गए। इनको तो छूट दिया हुआ है, इनको छूट दिया है। कुछ करते ही नहीं है। अच्छा, ये अच्छा है, अभी ऐसे कुछ करते नहीं, इतना अच्छा बोल बोल के जब आदमी कर दे तो फिर बोलते हैं ये क्या करा क्यों? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम्स, सर। I don't mind discussing all these things, but then you know what the problem is? You should not discuss too much in front of your wife. या मैंने सोचा मैं हुजूर खजूर बेटा, मेरा आई हूँ। देख मैं तेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। कहाँ है गिफ्ट? ये है ना आशीर्वाद। तुम यहाँ भी बताइए शेरी, इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं ना, है ना? रीता मैम, आपके पति के साथ शेरम डांस कर रही है, क्या करना चाहेंगी आप? इनका मुंह तोड़ना चाहेंगे, ईंट मारना चाहेंगी? नहीं, मैं तो बोलने वाली थी और चिपक के करो। सुनीता दीदी, आप यहाँ मतलब यहाँ कैसे? टीना मेरी बच्ची कितनी सोनी है। हाउ आर यू बेटा? थैंक यू। हाय हाय, हू बहू मुझ पर गई है ये। नानी खुद तो ऋषि कपूर पे गई है। नानी क्या बात कर रही है? Once again. नहीं ऐसा कुछ नहीं, गैस का। Once again, please. आपको पता है चीची, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ बहन, बोलिए दीदी। कप्पू के नाना ना, वो भी राजा बाबू थे बिल्कुल। क्या है राजा बाबू के? वो वैसे ही शक्तिपुर साहब जैसे थे, आधा कच्चा पहनते थे, नाला पूरा सड़क पे ऐसे लिटता हुआ चलता था उनका। झूठ बोलती थी, कुछ भी बोलती है तो। जो भी हो, मैं उनको राजा बाबू कह के पुकारती थी। हाँ, और नाना इसको मिंटुकले पिंटुकले बोलते थे। क्या याद दिलाया तूने कप्पू। चीची आप आए हो तो एक बार निंटुकले पिंटुकले हो जाए प्लीज, एक बार उसी मूड के साथ, उसी अंदाज में, आंखों में आंखें डाल के। हटा सावन की हड़ा सावन की घड़ा, खा या पत्ती बजा के सो जा। क्या निंटकले पिंटुकले, मंटी पे खड़ेली अंटी, बजा ली बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, वो तो क्या फुटले वटले इशारा। नानी तुम ऐसे क्यों बैठी हुई? आराम से बैठो ना, इधर आओ। अब बातें करो आराम से। गोविंदा जी, आप यहाँ पर आए, मतलब आप आए और मैं ना हूँ, ऐसा हो तो सकता नहीं ना। बिल्कुल सही, गोविंदा आए और दही हांडी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सर, ये स्ट्रॉबेरी दही हांडी फोड़ेंगे आप? ईंट मार के? फ्लेवर्ड हांडी है ये थर्मामीटर है, ये किस लिए? फिर अपने मुंह में डाल लीजिए। मुझे कौन सा बुखार है? नहीं नहीं, वो तो नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आपका मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रहे। मैं कह रही थी कि देखिए, आप मेरी नस नस में बसे हुए हैं। मतलब मैं एक नर्स हूँ और आप मेरी नसों में बसे हैं, इसलिए नस नस। एक छोटा सा सुझाव था कि व्हाई डोंट यू मैरी मी?
बम्पर गब्बर तुम्हारा दिमाग खराब है? उनको वॉल्वो के ट्रक के नीचे नहीं आना। बम्पर तुझे पता है कुली नंबर 1 में ना तेरे से बड़ी बड़ी पेटियां उठा के फेंकी इन्होंने। करीम मत पागल है तू? वो देख उनकी बीवी आई है साथ में, बेटी है उनकी। ओह हेलो मैम, हेलो बेटी। तेरी जुर्रत कैसी हुई मसुंडी? मेरे सामने चीची से डायरेक्ट बात कर रही है तू? तो क्या बीच में एक मैनेजर लाऊं इनसे बात करने के लिए? और मुझे बताइए कि मैं डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकती? हीरो नंबर 1 की सबसे नंबर 1 फैन कौन है? मैं। हमेशा मुझे इशारे करते हैं, मुझसे कहते हैं कि टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट में मिलोगी, टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट में मिलोगी। वो ये कहते थे कि तुझे ट्रक के नीचे दूं कि ट्रक के तेरे को ऊपर चढ़ाऊं। ये बोलते रहे तेरे को। ये मुझे ट्रक यहाँ है, हाँ। नीचे मैं हूँ। ये कैसा मतलब कैसी किस टाइप की नॉलेज है आपकी? कहीं आपने भी बिहार बोर्ड से टॉप तो नहीं किया है? ए, उसके मुंह क्या लग रही है? मुझसे बात कर, मुझसे। हाँ तो कर रही हूँ, करो बात। हाँ, सबसे बड़ी फैन मैं हूँ, मैं हूँ। समझी? ठीक है, ये देख लेते हैं कि हम दोनों में से सबसे बड़ा फैन कौन है। हाँ, और ये बम्पर नानी कैसे को काट ले, पता काट ले, चलेगा? काट ले नानी को। इधर काट के गड़ी बना दे हाथ पे। कैसे पता चलेगा? नानी वैसे तो लेडीज से पसीना तुझे मर्दों वाला क्यों आ रहा है? अंदर गर्म हो रहा है। टीना बहुत प्यारी लग रही है आप। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके एल्बम Thank के लिए। you. Thank और you बहुत ही so प्यारा much. सॉन्ग बना है, मैंने सुना है। थैंक यू। तो गजेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हरियाणा से हैं। हाँ जी। हरियाणा से ज्यादातर स्पोर्ट्समैन बड़े आते हैं, एथलीट्स आते हैं, रेसलर्स आते हैं। आप इस फील्ड में कैसे आ गए सर? एक्चुअली मेरे डैड जो है वो सिंगर थे और राइटर थे, तो अच्छा जी। वो वही घर में सारी सबकी तालीम वैसे ही है। ओके। 3 भाई बहन और हैं मेरे, वो भी गाते हैं। अच्छा जी। तो घर में म्यूजिक बहुत है, तो बचपन से ही म्यूजिक ही किया है। टीना, आपको खूबसूरती, डांस, ये सब चीजें विरासत में मिली हैं, इतना टैलेंट। तो जी। आप एक बात बताइए, ये जो इतने गुणी खानदान में पैदा होने का हाँ जी। आपको फायदा होता है ज्यादा कि आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है? नहीं, फायदा ही होता है, बिकॉज जहाँ पार्टी में जाओ सब तारीफ करते हैं, बॉयज आर अराउंड यू। सो फायदा ही है, प्रेशर क्यों लूं? आई एम एंजॉयिंग इट। बड़ी अच्छी बात है ये तो। और ये जो गाना था मिलो हाँ ना जी। तुम तो हम घबराए, ये कैसे बना सर? कुछ बताइए, कैसे आप और टीना कैसे साथ में आए? Should I? प्लीज। सो बेसिकली बहुत सिंपल सा एक डे था। एज यूजुअल मैं जिम से आई थी, मैं बैठी थी घर पे, कॉफ़ी पी रही थी। कट्टू, मुझे डैड का कॉल आया एंड ही सेड कि मैं 2 गाने सेंड कर रहा हूँ तुमको, तुम उनको सुन लो और मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा। सो मैंने दोनों गाने सुने और मुझे दोनों ही अच्छे लगे। तो he said ठीक है तुम आ जाओ, ये एक डायरेक्टर है अमन, ही सिटिंग हियर, ही सेड दैट ही वांट्स टू कास्ट यू इन द सॉन्ग। And then I met Aman and I was like, yes, definitely I would love to work with him. And coincidentally, जो इस गाने के producer थे, हितेन, वो भी मेरे friend and we work together. He's also here and he's very shy. Hi, Hiten. So it just happened that all of us were friends and it just kind of happened to us. ये बहुत ही खूबसूरत नंबर है। Thank you. बहुत बहुत मुबारक आपको। अच्छा, गजेंद्र के बारे में मैं आपको सबको बताऊं, इससे पहले जो गाना आया था आप सबने सुना होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ये गाना मतलब 450 मिलियन या शायद उससे भी ज्यादा। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो। थैंक यू। टीना, कुछ सवाल हैं जो सर और मैम के बारे में हैं। हाँ जी। तो ये जनता जनार्दन ने मुझे ड्यूटी सौंप दी है कि आप पूछना टीना से, क्योंकि अच्छा। टीना ही है, आप बेटी हैं उनकी, तो आप जो भी बोलेंगी सच बोलेंगी जी। और ये आपको कुछ कहेंगे भी नहीं। दोनों में से गुस्सा किसे जल्दी आता है? मामा। रुकी भी नहीं, फट से बोली मामा। ये कमाल है यार, 1 सेकंड सोचा भी नहीं मामा। No, अच्छा, अपनी लुक्स को लेके दोनों में से ज्यादा कौन कॉन्शियस रहता है? अरे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आज मुझे ऐसा लगना है, ऐसा कौन ध्यान रखता है, मैडम के सर? सर आप कुछ और इशारा कर रहे हैं, वो कुछ और इशारा कर रही है। it's dad. अच्छा, दोनों में कौन आपको लेके ज्यादा पोजेसिव है? आपको क्या लगता है? मम्मी पापा दोनों ही वैसे तो होने चाहिए, होते भी हैं, पर नहीं, पोजेसिव नहीं है, प्रोटेक्टिव है थोड़े से, बट दे नॉट पोजेसिव, दे नॉट लाइक व्हाई लाफिंग पापा? ऐसे ही तू सुंदर लग रही है। बट
जैसे ही अगर मैं बाहर हूँ, जैसे ही 10:30-11 बजता है, मम्मा का मुझे कॉल आता ही है, अच्छा कहाँ हो? और अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो ड्राइवर, एवरीवन लाइक शी नोज whom to contact. तो यस, शी कीप्स her eye on everything कि क्या हो रहा है, क्या Which is हो रहा good है। तो thing, बहुत अच्छी बहुत बात अच्छा है। काम है भाई, हाँ, या बहुत मालों का अच्छा काम होता है यार ये। सुनीता बहन जी नमस्ते। नमस्कार। मेरा टीनू, मेरा गजेंद्र कैसे? मैंने नहीं आप लोगों से बात करनी, मैं नाराज हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? वो तो हुआ क्या, एक दिन मैं रास्ते पे जा रही थी, बेलपूरी खा रही थी, मुझे मिर्ची लगी तो आगे से कहते मैं क्या करूँ। ये नहीं कि बंदा बाल्टी भर के पानी पिला दे और ऊपर से मुझे चिढ़ा के भी गए करते। मैं टीना तेरे से भी नाराज हूँ, मैंने नहीं बात करनी। क्यों? मैंने क्या किया? इसने कौन सा पानी पिला दिया? ये भी पापा का डांस एंजॉय कर रही थी। आया नहीं, शहनशाह बैठा है। लेकिन सुनीता बहन जी, आपने भी मेरे साथ सही नहीं किया, मैंने आपसे भी बात नहीं करनी। क्यों, क्या इन्होंने हुआ? भी पानी नहीं पिलाया? नहीं नहीं, पानी नहीं, इन्होंने बहुत बुरा किया मेरे साथ। क्या? इन्होंने इनसे शादी कर ली। आपको पता नहीं मैं इनकी कितनी दीवानी हूँ। ओए ओए, आए नहीं मेरा गज्जू, आए मेरा पुत्र, कैसा है पुत्र? एकदम बढ़िया आपका। बहुत स्वीट है ना, बहुत प्यारा पुत्र। मैं गजेंद्र, वैसे मैं तुमसे भी नाराज हूँ, मैंने नहीं बात करनी है। मुझे बात याद नहीं आ रही कि कौन सी बात से नाराज हूँ। मेरे को बात जैसे याद आ गई ना, मैंने ऐसे गुस्सा कर लेना। पुत्र, मैंने तेरा गाना देखा था, इसमें तेरा घाटा ओ मेरा कुछ नहीं चाहता। बड़ा चलाक लड़का, घाटा घाटा करके लाखों कमा लिए। मैंने ये वाला गाना भी देखा तुम लोग का। क्या लड़कियां नाच रही ऐसे ऐसे करके, पुआ भूल गए? पुआ को बुला लेते, 2 बोलियां पुआ भी गा देती। बोलियां गा देती, लेडी संगीत थोड़ी हो रहा था। कहीं पे भी बोलियां डालने पहुंच जाती है। ऐसे ना बात किया कर कप्पू, दिल्ली में जाके कमों के बारे में पूछ। पैदा होते ही बोली गा दी थी मैंने। मैं बताऊं, पैसा बात सुनना जरा है। बारी बरसी कट गया सी कट के लियांदा पर्स, बारी बरसी कट गया सी कट के लियांदा पर्स, जिसने मुझे निकाला है कहाँ है वो डॉक्टर? हुआ राइमिंग के हिसाब से पर्स, और फिर नर्स आना चाहिए था, डॉक्टर कहाँ से आ गया? उस दिन नर्स आई नहीं थी ना, छुट्टी कर ली, मेरी बोली भी खराब कर दी। हुआ ये सब फालतू बातें करने आई यहाँ पे? ना ना, मैं तो अपने पहले प्यार को मिलने आई हूँ गजेंद्र। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ गजेंद्र कैसे हैं गोविंदा जी? बहुत बहुत स्मार्ट। तो गोविंदा सर कहाँ से तुम्हारा पहला प्यार हो गए? पूरी इंडस्ट्री जानती है कि इनका और मेरा बहुत लंबा चलता रहा है। क्या चक्कर और क्या? हुआ तू सुनीता जी के सामने फ्लर्ट कर रही है ना? वही उन्होंने फंस जाती- उंगलियां डाल के ना मलिंगा वाला हेयर स्टाइल उठा लेना तेरा। कम्मो हमेशा ही फंस जाती, क्या करूं क्या मैं? है पीठ पीछे ये मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करते, सामने वो नहीं करने देती, करे क्या? मैं तो कहती हूँ गोविंदा जी, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कोई देख लेना हमें, कहीं घूम के आए, के लिए लगेगा हमें आना साथ। हुआ ये बातें अगर तुम्हारे हस्बैंड को पता लग गई फूफा को तो मैं भी उनको वही जवाब दे दूंगी जो इन्होंने मुझे दिया था। क्या? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? गोविंदा जी के साथ तो मेरा बहुत पुराना लगाव है। वो तू ठहरी दिल्ली से, वो बॉम्बे से। तो उनकी दिल्ली में एक दिन शूटिंग थी। ये शूटिंग कर रहे थे, मैं खड़ी थी, इन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुझे कहते व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूं क्या डायल? अर्चना भाई साहब, मेरा हासा ही निकल गया। मैंने कह दिया, मैं क्या हमारे घर लैंडलाइन नहीं है तो मोबाइल कहाँ से होगा? बस टीना पुत्र, कुछ छोटे से मोबाइल के कारण हम दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई। चिट्ठी लिख देती। चिट्ठी लिखी थी पुत्र, कबूतर के पैर पे बांध के, वो जा गया शक्ति कपूर की छत पे। खराब हो गया काम। अब जब भी शक्ति कपूर मुझे देखते कहते आओ आओ, मैं कैसे जाऊं? है लेकिन एक बात कहूं, मैं बड़ी खुश हूँ अर्चना जी कि हीरो नंबर 1 को बीवी नंबर 1 मिल गई। वैसे थैंक यू सुनीता बहन जी, आप तो रोज ही इनके साथ रहती हो। हाँ। मैं तो दिल्ली में देखा था, अब देख रही हूँ। आपको रहना आज? नहीं
मैंने हाँ कर दी ना, नेशनल टीवी पे आप फंस जाओगी। नहीं नहीं अरे मैं तो ढूंढ रही हूँ कि कोई ले जाए। सच्ची नहीं, सुनो सुनो, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं, मेरे को सिर्फ 1 मिनट लगेंगे, मेरे को ना इनसे कुछ पूछना है। ले जाइए। वैसे ना गोविंदा जी ने डांस किया, लेकिन तालियां उनके लिए नहीं, सुनीता बहन जी के लिए तालियां। पूछो क्यों? क्योंकि आजकल के जमाने में 1 मिनट के लिए कोई रुमाल नहीं देता, इन्होंने पति दे दिया मुझे। थैंक यू जी। और गजिंदर पुत्र, हाँ जी। बुआ के घर पहली बार है, ना नहीं करनी, खाली हाथ नहीं भेजूंगी मैं। हाँ जी। मना नहीं करना, ना नहीं बोलना नहीं, ना नहीं करनी। ठीक है जी। पुते थोड़े कपड़े तय लगा दे फटाफट। फटाफट कर दे, फटाफट कर दे। वो तेरे कपड़े तय लगाने आए इधर। पुत्र, जिस भी सिंगर ने कम्मा पुआ के कपड़े तय लगाए ना, गाना ट्रेंडिंग पे गया है। वो बादशाह हर चौथे दिन फोन करता था, कम्मा पुआ कपड़े तय। थोड़े कपड़े तय करने भेज दे। गाना देखो कैसे ट्रेंडिंग पे है। गजिंदर जी, हाँ जी। मेरे को ना जाते हुए पिकअप कर लेना। टीना पुत याद दिला दी है कि पुआ को पिकअप करना है। गोविंदा जी टीना को याद दिला देना, सुनीता बहन जी आप उनको याद दिला देना। ठीक है, मैं तब तक अंदर जाके सारे मैले कपड़े इकट्ठे कर लेती, क्योंकि आपके घर मशीन है ना। हाँ जी। अपन डिनर करेंगे, दोनों बच्चे कपड़े धो देंगे। चल मुझे, मेरे को पिकअप जरूर करना है। गोविंदा जी पिकअप कर लेना। बाय कप्पू। बाय बुआ। मैम कुछ अफवाहें हैं जो अक्सर फिल्म स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं, तो आप सब यहाँ मौजूद हैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ सर। एक अफवाह ये है कि फिल्मों में आने से पहले आपने 6 बार अपना नाम बदला था, इज इट ट्रू सर? ये गिना नहीं मैं कितने टाइम तो नाम काफी चेंज किया मैंने। अच्छा जी। गोविंद राज, गोविंद अरुण, गोविंद से निकला गोविंदा हो गया। वाह और जहाँ से गोविंदा हुआ वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा। वाह क्या बात है। सुनीता मैम, आपके बारे में ये सुना है कि जिस दिन आपकी गोविंदा सर से थोड़ी अनबन हो जाती है, आप बाजार जाके इनके क्रेडिट कार्ड से तब शॉपिंग करती हैं जब तक ये सॉरी नहीं बोल देते। अरे इनके पास एक क्रेडिट कार्ड रहता भी नहीं है, सारे मैं अपने पास ही रखती हूँ। ये चर्चा करते हैं ना, ये नौकर लोग समटाइम्स कभी डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं उन्हें सुन लेता हूँ कि क्या कह रहे हैं उन्हें। अच्छा। अरे मेम साहब से जाके पूछो, मेम साहब कहेंगे, मेम साहब करेंगे, मेम साहब करेंगे, मेम साहब वो कहते हैं तो कर हो जाएगा, मेम साहब कहते हैं साहब का क्या है ये। तो क्या है साहब, बेचारा गरीब आदमी है यार, तो क्या है यार, खाना खाता है बेचारा, सो जाता है। ओके गजेंद्र, आपके बारे में एक अफवाह है अच्छा। कि आपको हर हफ्ते किसी नई लड़की से प्यार हो जाता है, इसलिए आप रोमांटिक गाने बनाते हो। नहीं बिल्कुल ट्रू नहीं है ये। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये ट्रू हो? फंसने का दिल करता है आपका? हाँ अच्छा, बिल्कुल। वो उसमें एक बात है, मैं तो कहता हूँ दुनिया में ना साफ बंदा है ही वही जिसको मौका नहीं मिलता। ओके। इंडस्ट्री के राजा बाबू अपनी राजकुमारी, अपनी बेटी और गजेंद्र पाजी के साथ हमारे शो में आए। जोरदार तालियां। सर, इस छोटे से कलाकार की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। गोविंदा सर, आपकी कृपा से मेरा ढाबा और मैं इसका इकलौता मालिक। यार तूने कभी बताया नहीं तू इतना गंदा डांस करता है। और कौन से ढाबे का मालिक? 24 मक्खियां और 9 चूहों के अलावा क्या है तेरे ढाबे पे? अच्छा, नॉलेज देखो मेरे ढाबे की कितनी है। 24 मक्खियां 9 चूहे। अब ये भी बता दो कौन कौन सा मैरिड है, किस किस के अफेयर चल रहे हैं। ये शो थोड़ी चलाते हैं, इधर चूहों की जनगणना करते रहते हैं। 1 2 3 4। आपको पता जनगणना वाले आते जब तो ऐसे आगे बोलते ना कि बच्चे 2 ही अच्छे, इनको देख के बोलते आपका एक ही बच्चा, वो भी नहीं अच्छा कहते। तो कोई बात नहीं, वो तो जनगणना वालों की प्रॉब्लम थी। वैसे भी उन्होंने मेरे को दूर से देखा था। हाँ, जब नजदीक से देखा ना तो जनगणना वाले पता क्या कहते? कहते ये तो भी छोटा है, हम बाप को पीटेंगे। कपिल शर्मा प्लीज यार, मेरे को गेस्ट के साथ बातें करना प्लीज। बाबू जी, आपको शो में आकर कैसा लगा? एक मिनट बहुत में, अच्छा। भाभी क्या होता है? मालकिन बोल। चलो मैम, आई एम सॉरी, मैं मालकिन बोल देता हूँ, तो आप भी फिर मालकिन बोलो ना। कैसे? यार हम दोनों सेम है ना। सेम कैसे? आप भी अमृतसर से, मैं भी अमृतसर से।
दिनेश साहब का भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। हाँ। मुझे भी सोनी टीवी से पैसे आते हैं। हाँ। आपको भी सोनी टीवी से पैसे आते हैं। हाँ। आपका शो मेरे ढाबे के सामने चल रहा है, मेरा ढाबा आपके शो के सामने चल रहा है। हाँ। 10-15 लाइनें बोली, एक बंदा नहीं हंसा। हंसी तो फिर ट्रम्प की स्पीच में भी नहीं आती। वो क्या प्रेसिडेंट पद से अपना इस्तीफा दे दे? विंदर सर, जैसे दूल्हे राजा फिल्म में आपका ढाबा होता है और आपको जो होटल का मालिक है उसकी बेटी के साथ प्यार हो जाता है, सेम मेरा भी ऐसे इधर ढाबा है और मेरे को इस मोहल्ले के मालिक की साली के साथ प्यार हो गया है। तो प्लीज मेरी बात बनवा दीजिए, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। बूरी, बूरी। हेलो गोविंदा सर। खबरदार हेलो किया तो। जहाँ मेहमान आते नहीं हेलो की विंदर सर। क्यों तुमने कल जहाँ हीरोइन को देखी फ्लर्ट नहीं करना शुरू कर देते? तो हीरोइन को करता हूँ, तुमको करता हूँ। छोटे मुंह वाली लड़की। हेलो गोविंदा सर, हाउ आर यू? हेलो मैम। हाय टीना, हाउ आर यू? हाय गजेंद्र, व्हाट्स अप? सर आपने मुझे बुलाया? हेलो बूरी, मैंने बुलाया तुम्हें। हाँ तो बको। पूरी लोगों के सामने अपने लव के साथ ऐसी बातें करते हैं। लव? हाँ तो भौंको। हाँ। एक तो बेचारे का पजामा नहीं साफ, ऊपर से बको। तेरे इश्क में मैं फना ना हो जाऊं, कोई मुझे रोको। सबको हेलो हाय और मुझे सीधे भौंको। वेल सेड। चंदू, तू मेरे इश्क में क्या फना होगा देख लेना। जब मेरी शादी होगी तू वेटर बना होगा। काम धंधा कोई ऐसा करो जिसमें कोई नफा हो। अपने बारे में एक अच्छी अच्छी गाली सोचो और दफा हो। चलो चलो। सर आप ही बताइए ना, नाम तो ढंग का रखा है नहीं चंदू, मैं कैसे इससे रिश्ता जोड़ लूं? हाँ, चंदू नाम बुरा है और भूरी का मतलब इंग्लिश में तो जेनिफर लोपेज होता है ना। मैं इस पे ज्यादा विशेष टिप्पणी कैसे करूं, क्योंकि सब सितारे तो चंदू के साथ ही होते हैं। बेटा तुम जाओ इधर फिल्म सिटी के बाहर से 5 रुपए का जहर खा के मर जाओ। जाओ जाओ, वो तो बेइज्जती हमारी करती, वो तो उनकी तरफ हो गए, क्या कर सकते हैं। समझाओ ना, तुम्हारा ही तो दोस्त है। वो क्या मुझे समझाएगा, उसको तो मैंने समझाया कि भाई शो करो, शो के बिना गुजारा नहीं है, तब जाके शो शुरू हुआ है। बुरी बैठ। गोविंदा सर आपका तो इतना बड़ा सर्कल है, कोई एक दो अच्छी शक्ल वाले दोस्त ही बनवा दो। मेरे दोस्त बड़ा अच्छा है, तो प्रेजेंटेबल नहीं है। ऐसे किसी पार्टी में नहीं ले जा सकते इसको। हॉस्पिटल में किसी का पता लेना हो तो फिर ये मुंह ठीक है। तेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, इसका मतलब साफ साफ है कि बंदा तो शरीफ है। सही बोला। ये ऐसे वाले एक्सप्रेशन बड़े अच्छे देता है। अरे कैसे हुआ? ये वाला कभी नहीं एक्सप्रेशन अच्छा आता। अरे कांग्रेचुलेशंस ब्रो, ये नहीं आता, इसका यही होता। ओहो हो, चलो भगवान सब ठीक करेगा। ये इसके मुंह से बड़ा सूट करते हैं। नहीं नहीं, कपिल की इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। थैंक यू। यू आर राइट कप्पू। हाँ, और 2 अच्छी शक्ल वाली लड़कियां भी चाहिए। गोविंदा सर, मुझे अपनी बात का इतना दुख नहीं लगा जितना मुझे इसकी बात की खुशी हुई है। क्योंकि मैं तो जैसा हूँ वैसे आ जाता हूँ। इसको तो 5 बंदे वाल पुट्टी वाले लगते हैं, शर 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 शर, फिर जाकर ये थोड़ी बहुत दिखने लायक बनती है। मैम ये ना फालतू बातें कर रहे हैं। अभी 1 महीने पहले की बात है, संजय दत्त सर आए थे। हाँ। उस एपिसोड में जो मैंने भीग के डांस किया ना, इस शो का सबसे ज्यादा टीआरपी उसी एपिसोड की आई थी। सर वो ना, उसमें ना मैंने शर्ट उतारी थी पहली बार नेशनल टीवी पे, इसलिए उसकी टीआरपी हाईएस्ट आई। नहीं, शर्ट उतारने के बाद तो पूरा ऋतिक रोशन लग रहा था, बाय गॉड। सही बात है सर, पेट तो नहीं गूंदा हुआ आटा लग रहा था। चलो भूरी, अब आटा गूंद लिया तो आओ एक एक पराठा हम प्यार का बना ही लें। देखो, पराठे अगर बनाने का इतना शौक है ना, जाके हलवाई को प्रपोज करो। हाँ नहीं तो, और मुझसे अगर शादी करनी तो सबसे पहले मेरे जीजू को मनाओ। जीजू को मनाओ? मोमो जैसा तुम्हारा जीजू है, उसको सॉस दिखाओ, उसी टाइम मेल्ट हो जाता है। कौन बोला भाई? कौन बोला भाई? हमको मोमो कौन बोला? मोमो कौन बोला? ये वो बोला। ये चोमो जैसा आदमी हमको मोमो बोला। हाँ दोस्त, अपना जबान को ना लगाम दे दो, वरना तुम्हारे मोमो के धागे हम काटना दे। मोमो के धागे गाना है। आया बात समझ में? कम। अरे
किस डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें जरा, घूम के आए हम। ओ ओ अरे यार मजा आ गया यार। गोविंदा सर यार आपके बहुत बड़े फैन है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं सर बच्चा यादव सर, हम एक पूरे मोहल्ले के मालिक हैं। ये हमारी साली है भूरी और ये साला है, मतलब हमारा रिश्तेदार नहीं है, बस गाली देने का मन था। बच्चा मेरी बात सुनो। चलो ठीक है, देखो इतने बड़े बड़े गेस्ट आए हैं, देखो तो मेरा और भूरी का रिश्ता कबूल कर लो, नहीं तो मैंने फिर भूरी को चंदू 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 भूरी के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हें इन टुकले पन टुकले कर देंगे, समझ गए ना। आ जाओ फिर, मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी। लड़ना है, आ जाओ फिर। लड़ लेंगे हम, लड़ लेंगे, लेकिन सोच लो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। बहुत पसंद करते हैं हम यार, ये गाना हमारा फेवरेट है यार। थैंक यू। गजेंद्र। हाँ जी। नहीं नाम वैसे सुनो तो यार आप तो एकदम यंग डायनामिक एकदम डूड टाइप के आदमी है। नाम से लगता है कि गजेंद्र बाहुबली टाइप का आदमी आएगा, कोई तीर कमान लेके तीन तीर साथ में चलाएगा ऐसा हमें लगा, लेकिन आप तो काफी कूल हैं यार। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चा ये क्या बकवास कर रहा है तुम्हारे? मैंने बकवास नहीं, एक और बात जरा पूछना था सर से। सर एक बात बताइए, कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट पे आप जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, सिंगर हैं आप, गजेंद्र नाम है, हाँ जी। तो ऐसा अजीब नहीं लगता लड़कियां चिल्लाती होगी आई लव यू गजेंद्र? सर इसके बारे में सोचा है मैंने, सोचा था। फिर मैंने कहा कि यार नाम से थोड़ी काम से जाना जाएगा। ये बात तो सही है कि नहीं? और एक्चुअली मेरे पापा के नाम किससे राइम करता है, मेरे पापा का नाम सुरेंद्र है, मेरा नाम गजेंद्र है, तो मैंने कभी चेंज करने की सोची नहीं। अरे नहीं सर, अच्छा बात है, अच्छा लगता है सर। विल यू मैरी मी गजेंद्र? विल यू मैरी मी भूरी? I will kill you, चंदू। गोविंदा सर आपने कुली नंबर 1 में कुली का रोल किया था ना, तो आपको आइडिया होगा ये जो लवारिस लगेज होता है कहाँ छोड़ के आना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, लगेज होगा वो। मुझे अगर कंपेयर करना है तो एयरपोर्ट की ट्रॉली बैग के साथ कर सकते हो। जस्ट सेइंग। ओ पोटली जैसे मुंह वाली ऐसी बातें करती है। आपको पता है जब ये हंसती है ना, हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। करवाली बेइज्जती। गोविंदा सर देख लीजिए, इसको कितने लोग कितनी बातें सुनाते हैं, फिर भी इसका हाथ मांग रहा हूं मैं। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार? जो खुद सोम से शुक्र मांग मांग के गुजारता हो उसका मैं शुक्रगुजार करूं? शाबाश। थैंक्स कप्पू। बच्चा मान जाओ ना यार। क्या कमाते वमाते कितना हो ये तो बताओ। यार मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। लड़के के बारे में तुम इतना कुछ पूछ रहे हो, ये भी तो बताओ ना लड़की क्या करती है? ये अपना नाक में उंगली डाल के सोफा साफ कर देती है। जीजू। ये जीजू क्या कर रहे हैं? तो हम कवर कर रहे हैं, सोफा कहाँ साफ करते हो तुम? तो सिर्फ नाक में उंगली करती हो। गोविंदा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको देखो यार, विरार से शुरू किया और कहाँ एकदम हीरो नंबर 1 बन गए। तुम अपने आप को देखो, कप्पू शर्मा के साथ शुरू किया, अभी भी वहीं पड़े हो। क्या है, कुछ बनाओ यार, वजूद बनाओ यार अपना, कुछ ऐसा गोविंदा जी की तरह करके दिखाओ तो हम माने। पहले तू चुप कर, थप्पड़ मारूंगा।